बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 228। टॉपिक है आपके पास फ्रैक्शन। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शन है ना, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ बनती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन दैट इज शेडेड। ठीक है, यानी कि आपने एक फ्रैक्शन राइट करनी है, ठीक है, जो कि शेडेड पार्ट की हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास सबसे फर्स्ट में फिगर है। आप बाय राइट करते हो, बाय के नीचे आते हैं फिगर के टोटल पार्ट्स और बाय के ऊपर राइट करते हैं शेडेड पार्ट्स को। तो ये जो फिगर है ना, इसके टोटल पार्ट्स 8 हैं, इसलिए डिनोमिनेटर बन गया 8। शेडेड पार्ट्स 3 हैं, इसलिए नोमिनेटर क्या बना है, 3 बना है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आपके पास ये जो फिगर है, ठीक है, इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं, इसके टोटल पार्ट्स 5 हैं, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, 5 बनेगा। जबकि शेडेड पार्ट्स इसके 2 हैं, तो फ्रैक्शन बनेगी 2/5। नेक्स्ट आपके पास फिगर है, ठीक है, अब ये पूरी एक फिगर है, तो आप सबसे फर्स्ट में काउंट कर लो इसके टोटल कितने पार्ट्स हैं। इसके टोटल पार्ट्स 8 हैं, शेडेड पार्ट्स 2 हैं। तो अब जो टोटल पार्ट्स हैं वो बनेगा डिनोमिनेटर, शेडेड पार्ट बन जाएंगे नोमिनेटर, फ्रैक्शन बनेगी 2/8। नेक्स्ट आपके पास ये फिगर है, इसके टोटल पार्ट्स हैं वो 6 है, यहाँ पे देखें शेडेड पार्ट 4 है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द मिसिंग फ्रैक्शन, रीड केयरफुली। स्टूडेंट, आपने अपने माइंड में रखना है कि जब आप एक फ्रैक्शन बनाते हो ना, तो आप बाय राइट करते हो। बाय के ऊपर आता है नोमिनेटर और बाय के नीचे आता है डिनोमिनेटर। तो अब ए पार्ट है ना, मैं सबसे पहले यहाँ बाय राइट करूंगी। तो मैंने यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर 8 है, नोमिनेटर 3 है। इसको देख के आपने फ्रैक्शन बनानी है। जस्ट आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो कि बाय के ऊपर क्या आता है और बाय के नीचे क्या आता है। ठीक है, तो अगेन रिपीट कर रही हूँ, बाय के ऊपर आता है नोमिनेटर, बाय के नीचे आता है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट, बाय आएगा, बाय के ऊपर आएगा नोमिनेटर 4, बाय के नीचे आएगा डिनोमिनेटर 7, फ्रैक्शन बनेगी 4/7। सी पार्ट है आपके पास, यहाँ पे नोमिनेटर 8 है, इसको बाय के ऊपर ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर 9 है, ये बाय के नीचे आ जाएगा, फ्रैक्शन बनेगी 8/9। क्वेश्चन नंबर 3, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब यहाँ पे देखें, आप नंबर्स को 2 ऑर्डर की फॉर्म में राइट करते हो, एक है असेंडिंग, दूसरा है डिसेंडिंग। तो यहाँ पे बात हो रही है असेंडिंग ऑर्डर की। तो असेंडिंग ऑर्डर नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को स्मॉलर टू लार्जेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो, यानी पहले छोटा नंबर आता है, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आप लिखते हो। तो यहाँ पे आपने ना ये जो गिवन फ्रैक्शंस हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना है। अब यहाँ पे देखें, तो ये जो आपके पास ना गिवन फ्रैक्शंस है ना, ये जो 2 फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, इनके ना नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। और नेक्स्ट ये वाली जो फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है और नोमिनेटर डिफरेंट है। स्टूडेंट, जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आए जिनको आपने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लिखना हो और उनके नोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर पहले राइट करते हो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। सही है। अब देखिए ना, अब जैसे ये ए पार्ट सॉल्व है, मैं बी को करवाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 फ्रैक्शंस हैं और ये जो 4 गिवन फ्रैक्शंस हैं, इनके नोमिनेटर सेम है। तो आपने डिनोमिनेटर्स को देखना है, डिनोमिनेटर में आप बड़े नंबर को सबसे पहले राइट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में 7 है, 10, 4, 5, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 10। तो पहले फ्रैक्शन राइट करेंगे 3/10, कोमा आएगा, ये हो गया। अब देखिए 10 से छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 3/7, कोमा 7 से छोटा नंबर 5 है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 3/5, कोमा 5 से छोटा नंबर है 4, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 3/4। तो मैंने क्या किया, इन फ्रैक्शंस को जिनके नोमिनेटर सेम है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, मेरे पास फ्रैक्शंस थी जिनके नोमिनेटर सेम थे, डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, इनको मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास सी एंड डी पार्ट। इसमें देखें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो नोमिनेटर में आप छोटा नंबर देखोगे, ठीक है, उसको पहले राइट करोगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में जो छोटा नंबर है ना, वो 1 बन रहा है, तो पहले फ्रैक्शन आएगी 1/7। अब 1 से बड़ा देखें तो 2 है,
नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 2/7, ठीक है, ये उलट है एक दूसरे के, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब 2 से बड़ा नंबर बनेगा 5, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 5/7, 5 से बड़ा नंबर है 6, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 6/7। तो ये आपके पास ना ऑर्डर है कौन सा, असेंडिंग ऑर्डर। डी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम यही वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। अब नोमिनेटर में देखो छोटा नंबर कौन सा है 2, तो सबसे पहले फ्रैक्शन आएगी 2/8, ये सबसे छोटी फ्रैक्शन है। अब 2 से बड़ा कौन सा है 4, तो नेक्स्ट आएगी 4/8, 4 से बड़ा 5 है, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 5/8, 5 से बड़ा है 7, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाएगी 7/8। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास नंबर्स का वो ऑर्डर है जिसमें आप नंबर्स को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट करते हो। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास ना पार्ट ए जो है ना, इसमें आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, नोमिनेटर डिफरेंट है। तो नोमिनेटर में स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो नंबर जितना बड़ा है ना नोमिनेटर में, वो होल फ्रैक्शन उतनी बड़ी कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे देखो नोमिनेटर में बड़ा नंबर 5 है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन बनेगी 5/6, अब 5 से छोटा नंबर 4 है, तो इससे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 4/6, 4 से छोटा 3 है, नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 3/6, सबसे छोटी फ्रैक्शन है 1/6, क्योंकि इसके नोमिनेटर में आ रहा है 1। तो अब यहाँ पे देखें, अब मैंने ना फ्रैक्शंस को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया, और ये मेरे पास कौन सा ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। बी पार्ट है मेरे पास, और यहाँ पे देखो जी, अब आपके पास ना नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने राइट करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में। तो जब आपने ना, आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस आई थी और इसको आपने असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में राइट करना था, तो आपने ये देखा था कि डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना बड़ा आ रहा था ना, वो होल फ्रैक्शन उतनी छोटी कंसीडर की जा रही थी। और अब यहाँ पे आपने देखना है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर जितना छोटा है वो उतना बड़ा कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट उलट है, यानी अब देखिए नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में आपने छोटा नंबर देखना है। छोटा नंबर कौन सा है 5, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 4/5, 5 से बड़ा क्या है 7, तो इससे छोटी फ्रैक्शन है 4/7। अब इससे छोटी फ्रैक्शन लिखनी है तो वो बनेगी 4/9, और सबसे छोटी फ्रैक्शन है 4/10। नेक्स्ट है आपके पास सी पार्ट, सेम यहाँ पे भी आपने यही देखना है, क्योंकि इसके नोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो आपने डिनोमिनेटर में एक छोटा नंबर देखना है, छोटा 4 है, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन बनेगी 3/4, 4 से बड़ा है 6, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो इससे छोटी है वो बनेगी 3/6, 6 से बड़ा है 8, तो नेक्स्ट फ्रैक्शन बनेगी 3/8, लास्ट में सबसे छोटी फ्रैक्शन 3/10 आ जाएगी। तो ये देखो आपने फ्रैक्शंस को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास डी पार्ट, यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर्स जो है वो क्या है, सेम है। तो अब आपने नोमिनेटर का बड़ा नंबर देखना है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब नोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का आप छोटा नंबर देखते हो, ठीक है। तो अब आपने देखना है बड़ा नंबर। तो यहाँ पे देखें जी, नोमिनेटर में बड़ा नंबर है जी 6, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हुई 6/9, इससे छोटी फ्रैक्शन बनेगी 5/9, इससे छोटी फ्रैक्शन है 2/9, सबसे छोटी फ्रैक्शन है 1/9। तो मैंने क्या किया, इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में राइट कर दिया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास गिवन फ्रैक्शंस हैं और ये सारी आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर सेम है, इनको आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ए पार्ट है 2/5 प्लस 1/5, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, दरम्यान में साइन है प्लस का, आप इक्वल का साइन लगाओगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय के नीचे एक ही दफ़ा आपने डिनोमिनेटर जो है ना 5 उसको राइट कर देना है, नोमिनेटर जो है ना 2 + 1, इस तरह से आपने ये ऊपर वाली जो है ना नंबर, इसको साइन के साथ एज इट इज़ राइट करना है। 2 में 1 प्लस करेंगे 3 आएगा, डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़, आंसर बनेगा 3/5। नेक्स्ट है आपके पास बी पार्ट 6/9 माइनस 2/9, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे आ जाएगा 9,
डिनोमिनेटर जो है ना 9 है, नोमिनेटर को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट करेंगे। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9, आंसर बनेगा 4/9। सी पार्ट है आपके पास 4/10 प्लस 5/10, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय लगाएंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 10, बाय के ऊपर ऐड करेंगे 4 + 5, 4 में 5 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा, बाय लगाएंगे डिनोमिनेटर 10 एज इट इज, आंसर बन जाएगा 9/10। डी पार्ट है आपके पास 10/10 माइनस 8/10, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे राइट करेंगे 10, बाय के ऊपर ऐड कर देंगे 10 - 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 आएगा, आंसर बनेगा 2/10। ई पार्ट है आपके पास 9/10 माइनस 6/10, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 10, नोमिनेटर माइनस के साइन के साथ एज इट इज आएंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, डिवाइडेड बाय 10, आंसर बनेगा 3/10। एफ पार्ट है आपके पास 4/7 प्लस 2/7, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर 7, बाय के ऊपर ऐड करेंगे नोमिनेटर्स को प्लस के साइन के साथ, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, डिवाइडेड बाय 7, आंसर बनेगा 6/7। जी पार्ट है आपके पास 8/9 माइनस 3/9, यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, बाय राइट करेंगे, बाय के नीचे डिनोमिनेटर 9 आ जाएगा, बाय के ऊपर नोमिनेटर्स को माइनस के साइन के साथ राइट करेंगे, 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, डिवाइडेड बाय 9, आंसर बनेगा 5/9। एच पार्ट है आपके पास 6/7 माइनस 6/7, इक्वल का साइन, बाय के नीचे आएगा डिनोमिनेटर 7, नोमिनेटर्स को माइनस के साइन के साथ एज इट इज राइट करेंगे, 6 में से 6 माइनस करेंगे 0, डिवाइडेड बाय 7, 0 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0।